एसबीआई क्लर्क मेंस के अगर आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है कि कितने सेक्शनल दें, मॉक टेस्ट दें, या फिर हम कैसे अपने मार्क्स को इंक्रीज करें, तो राइट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपके टाइम मैनेजमेंट की। और ये गलतियां जो मैं बता रही हूँ ये अक्सर आप लोग करते हो, जिससे आपका मेंस नहीं निकल पाता है। तो आपको ये पॉइंट्स बहुत ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको डेली बेसिस पे सेक्शनल टेस्ट देने हैं, ठीक है। कैसे टाइम मैनेज करना है, जैसे इंग्लिश आपकी अगर वीक है तो इंग्लिश का डेली एक मान लो कि मुझे सेक्शनल टेस्ट देना ही देना है। जिस दिन आप फुल लेंथ दे उस दिन कोई सेक्शनल टेस्ट ना दे, ठीक है, क्योंकि उस दिन वही आपका हैवी हो जाता है। फिर उसकी एनालिसिस आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट देना है। अब रीजनिंग और क्वांट को ऑल्टरनेट बना लो, एक दिन रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट, एक दिन क्वांट का, ठीक है, क्लर्क मेंस के लिए। नाउ आप वीक में 2 फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, ठीक है, कम से कम 2 से 3 जितने भी हो पा रहे हैं आप इतना करिए, बट सेक्शनल को आपको डेली बेसिस पे देना है, बिकॉज सेक्शनल टाइमिंग है। और आपको अगर आप टाइमर के साथ मतलब सेक्शनल टेस्ट दोगे तो आपको क्वेश्चन चूज करने की आर्ट पता लगेगी। और एक चीज और, 50 क्वेश्चन है मान लो किसी सेक्शन में, पूरे गो थ्रू, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके पूरे गो थ्रू होने चाहिए, मतलब हर एक क्वेश्चन आपके सामने आना चाहिए जब भी आप मॉक या सेक्शनल दे रहे हो। तो ये 2 पॉइंट्स तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब आपको पता लग गया कि इंग्लिश डेली देना है और आपका रीजनिंग क्वांट आप ऑल्टरनेट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको टाइम मिल जाएगा क्लासेस के लिए भी और जो भी आपके वीक एरियाज हैं उन पे वर्क करने को। अब जैसे क्वांट सेक्शन में आपको दिक्कत हो रही है और जिस हिसाब से अभी ट्रेंड चल रहा है, आपको पता है कि आपका अर्थमेटिक डीआई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पता है पुष्पा सीरीज यूट्यूब की है, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो उससे करो। अगर आप पेड में हो तो सेवियर 2.0 चल रहा है, तो बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो बैच में भी आ सकते हो, डेली 8 AM मॉर्निंग क्लास होती है। आज आपकी क्लास रात में है 8 बजे, ठीक है। बाकी यूट्यूब क्लासेस की भी प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक सारी कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप 1 बाय 1 सारी चीज़ें जो एग्जाम इस टाइम पे आपका ट्रेंड चल रहा है, करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट में क्वांट में आपको करा ही रही हूँ। अब आपने सेक्शनल टेस्ट दिए, फुल लेंथ टेस्ट आप वीक में 2 से 3 दोगे ही दोगे। बात आती है जनरल अवेयरनेस की, जो आपकी सबसे बड़ी गलती है, आप लोग मॉक में जीए अटेम्प्ट नहीं करते हो, ठीक है। जीए को आप बहुत लाइट लेते हो, या फिर 2 सोर्सेज रखो जीए के, एक पीडीएफ से आपको जो डिटेल में पढ़ना है लास्ट के 4 मंथ, दूसरा आपका क्विज फॉर्मेट में। क्यों, वो आपके रिवीजन का मोड होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझ पाओ, ऑप्शंस को समझ पाओ, अदरवाइज सारे ऑप्शंस एक जैसे लगेंगे, सब भूल जाओगे, ठीक है। तो रिवीजन इज मस्ट, लास्ट के 4 मंथ पहले करने हैं। बाकी जो आपकी कलेक्टिव न्यूज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका आरबीआई से रिलेटेड कोई न्यूज है, मैंने फिर बताया था बैंक फाइनेंशियल जो भी न्यूज है वो सारी हो गई, स्टेट की न्यूज, अपॉइंटमेंट्स, इन सबको आपको 6 महीने का पूरा कर लेना है। इस तरीके से पढ़ोगे, बर्डन भी नहीं पड़ेगा और चीजें सिस्टमैटिक वे में आपकी रेडी भी होंगी। और आपको एक चीज़ समझनी होगी, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो सारे सेक्शंस में, आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है। लास्ट के टाइम पे अपने वीक एरिया, स्ट्रॉन्ग एरियाज को समझना है, मजाक से हटके, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं मैम मेरा तो सारा ही वीक है, तो फिर पेपर में क्या करके आओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियस मोड में इस बात को समझना, आप सब कुछ नहीं कर सकते हो। आपको जैसे अगर आप क्वांट भी कर रहे हो तो आपको पाई परसेंटेज रेशियो से रिलेटेड जो भी डीआई है, टेबल वेरिएबल, इन सब पे अच्छे से कमांड करनी है। बाकी कुछ टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक के, जैसे मैंने आपको बताया था, जिनसे अक्सर आपकी अर्थमेटिक केस लिस्ट पूछी जाती है, वो मैंने क्वांट स्ट्रेटेजी वीडियो में डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो उन चीज़ों पे फोकस कर लो। अगर उनमें से कोई टॉपिक नहीं रेडी तो उसको रेडी कर लो। आप 0 to Zenith 3.0 यूट्यूब से भी कर सकते हो, बिकॉज वहाँ वन शॉट है, आपको कम टाइम में पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो क्योंकि आपको अर्थमेटिक डीआई पे भी फोकस करना है। बाकी इंग्लिश के लिए आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, उसको रिवाइज करो, वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लास्ट ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर्स देख लो मेंस के, वहाँ से बेनिफिट मिलेगा। जनरल अवेयरनेस आपको मैंने बताया ये कैसे करना है। बात आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी सारी पजल्स आपको नहीं अटेम्प्ट करनी है। आप कुछ पजल्स ऐसी होती है जो प्रीलिम्स लेवल की होती है, पीओ प्रीलिम्स की, तो वो आप कर सकते हो। बाकी मिसलेनियस पर फोकस करो, इनपुट आउटपुट है आपका, मिसलेनियस पार्ट्स हैं, तो जहां से मार्क्स गेन कर पा रहे हो वहां पर करो। समटाइम्स कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो आपके लिए ईजी होता है वो एग्जाम में थोड़ा सा टफ साइड बना के दे देता है, इसलिए आपको अच्छे खासे टॉपिक्स रेडी करने हैं ताकि अगर वो टफ आ रहा है तो आप दूसरी चीजें कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट कुछ गुने चुने ही होते हैं मेंस के, तो उसके लिए आपका गाइडली का पीडीएफ बंडल है, उसमें पता है आपको हर एक कैटेगरी प्रीलिम्स और मेंस की, हर एक एग्जाम की, हर एक सेक्शन की दी हुई है। तो आप वहाँ से सेक्शनल टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। आप पीडीएफ बंडल के डेली टारगेट्स उस फॉर्मेट में अटैम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज जब तक आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे आप में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही मेन्स में आपका दिमाग खुलेगा। तो होली पर इनके कुछ ऑफर्स चल रहे थे, जैसे पीडीएफ बंडल का फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा प्राइस रिड्यूस किया गया है, तो आप चाहो से ले सकते हो। प्लैटिनम मॉक टेस्ट आपको पता है उसमें 2003, 2023 और 24-25, तो आपको 23-24, अभी 24 का एग्जाम है तो 23-24 दोनों के मॉक्स मिल रहे हैं, तो वो आप ले सकते हो। और 25 भी आपका अपडेट हो जाएगा जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं। तो प्लैटिनम मॉक टेस्ट, वहाँ से आपको मॉक्स मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, प्री मेंस के सारे आप ले सकते हो। बाकी सेवियर 2.0 बैच चल रहा है, अगर किसी को भी मेंस में प्रॉब्लम हो रही है, क्वांट में टू द पॉइंट स्टडी करना चाहते हो बचे हुए टाइम में, तो आप उस बैच से कर सकते हो, क्योंकि वहाँ मैं सारी चीज़ें आपकी कवर कर रही हूँ जो भी लेटेस्ट ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी लिंक मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी। अगर आप इंडिविजुअली मेंस
इसका क्रैकर पैकेज भी लेना चाहते हो किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तो वो भी ले सकते हो। तो सारी लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। स्पिन एंड विन भी चल रहा है गाइडली पर, जिसमें आप कुछ छोटे छोटे ऑफर्स जीत सकते हो। कुछ आपके टेस्ट हैं, आपके वीडियो कोर्सेज हैं, तो आप चाहो तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। सारी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।